नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं अपना कल के लिए डिस्कशन क्या था, है ना, और मार्केट ने आज किस तरीके से कामकाज किया, है ना। अपने डिस्कशन पे मार्केट कायम रहा या नहीं रहा, वो अपन डिस्कशन आज कर लेते हैं। ठीक है, देखो आज तारीख है 29, है ना। अपना देखो डिस्कशन क्या था मार्केट में। अपन ने एक डोजी से दो लाइनें ड्रॉ की थी, है ना। एक मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ की थी, है ना, और मैंने एक ये रेड लाइन ड्रॉ की थी, है ना। अपना जो डिस्कशन था ये था कि इससे नीचे अपन पुट लेंगे, है ना, और इससे ऊपर अपन कॉल लेंगे, है ना। यहाँ पे कॉल लेंगे, इससे नीचे मार्केट कहीं टकराता है, रिजेक्शन खाता है तो अपन पुट लेंगे, ठीक है। और यहाँ कहीं आके मार्केट अगर अपन को मिलता है तो अपन यहाँ जैसे ऐसे बताया था मैंने आपको, इस तरीके से यहाँ मार्केट मिलता है तो अपन कॉल लेंगे, है ना, और यहाँ मार्केट मिलता है तो अपन पुट लेंगे। देखो हुआ क्या मार्केट में, फर्स्ट अपना जो नियम है वो कहता है कि 10:30 से पहले अपन को ट्रेड नहीं करनी है ना। तो 10:30 पे मार्केट देख लेते हैं एक बार कहाँ था। ये देखो इस जगह मार्केट था 10:30 पर, है ना। तो देखो 10:30 पर मार्केट ने क्या किया, अपना जो इसका हायर पॉइंट था, है ना, यहाँ तक मार्केट चला गया। अब अपना इस जगह क्या बताया था मैंने आपको, एक पुट की पोजीशन बताई थी, है ना, कि यहाँ मिले मार्केट तो पुट लेना है। देखो हाथों हाथ मार्केट ने क्या किया, आपको एक पुट की ट्रेड यहाँ पे 130 से लेके और आपकी 989 यानी लगभग 130 पॉइंट आपको मार्केट ने, 130 से भी ज़्यादा पॉइंट है, 150 पॉइंट मार्केट ने आपको यहाँ पे दे दिए, है ना। मान लो अपन ने यहाँ ट्रेड नहीं ली तो ये एक सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ ट्रेड ली थी तो यहाँ पे भी आपको वापस से 150 पॉइंट मार्केट ने दे दिए। 300 पॉइंट देने के बाद में मार्केट जब इससे ऊपर निकला तो देखिए ऊपर निकलने के बाद में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, है ना। यहाँ पे मार्केट क्या हो गया साइडवेज हो गया, सॉरी। अब देखिए बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है ना। उसके लिए मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पे, है ना। ये अपना आ गया वनडे का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये जो लाइनें खींची हुई है ना, अपना उद्देश्य क्या है, मार्केट इजी गोइंग हो, है ना। ये सारी हटा दो, इनको कोई काम की नहीं है ना, दोबारा बना लेंगे अपन। ये समझने में क्या है, थोड़ा बहुत जब तक ये इनका काम रहता है तभी काम आती है, बाकी इनको सबको हटा दिया करो। चार्ट जितना साफ रहेगा उतना ही अच्छा आप ट्रेड कर पाओगे चार्ट पे, है ना। और जितने ये सारे लगे रहेंगे ना, ये सब बीमारियां आई हैं, ये आपको कंफ्यूज करती रहेगी, इनको सबको हटा दो, ठीक है। जितना साफ चार्ट रहेगा इसको भी हटा दो, ठीक है, उतना ही चार्ट ट्रेडिंग में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी, है ना। अब देखो ये सब कुछ मैंने हटा दिया, है ना। अब वनडे के चार्ट पे अपन को क्या नज़र आ रहा है, देखो हाँ कितना प्यारा चार्ट दिख रहा है अब, है ना। ये देखो अब समझ में आएगा आपके, बिल्कुल गजब का। ये देखो कितना प्यारा चार्ट है ना। यानी ऐसे मार्केट चल रहा है बिल्कुल जैसे आप चलाना चाह रहे हो उसको। देखो इस तरीके से नीचे, फिर यहाँ ऊपर, फिर यहाँ नीचे, इस तरीके से मार्केट ने लगभग अपना जो एक पैटर्न था वो पैटर्न मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। नज़र आया, पहले नहीं दिख रहा था ये। जैसे अपन ने ये सारी लाइनें हटाई अपन को एक पैटर्न नज़र आने लग गया कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक गिरावट आई, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वापस करेक्शन लिया मार्केट ने, वापस ऊपर की तरफ आया और यहाँ से वापस से एक डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया, है ना। अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, इस वाले पॉइंट से, है ना, ये क्या रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, या फिर मार्केट फर्दर नीचे के लिए कंटिन्यू कर सकता है ना। बात समझ में आ गई, नीचे के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो देखो यहाँ से दो चीज़ें अपने पास निकल के आती है। देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लेरिफाई और कर देता हूँ। देखो एक सेकेंड, ये लो, ठीक है। अब देखो एक जो ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेंड है ना। तो ट्रेंड नेगेटिव है तो अपन एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे बनती है खींचना। ट्रेंड लाइन अपन ने ये खींच दी, ठीक है। ये लो साहब, ये अपन ने ट्रेंड लाइन खींच दी। इसको थोड़ी सी पतली कर देते हैं ट्रेंड लाइन को, ताकि अपन को और क्लियर इसमें पॉइंट्स नज़र आ जाए। ये लो, ठीक है, ये अपन ने ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच ली, है ना। अभी ट्रेंड लाइन क्या कहती है कि अगर मार्केट 352 से ऊपर निकलता है, यानी यहाँ से ऊपर निकलता है, तो अपन एक कॉल की ट्रेड में बैठ सकते हैं। ये तो डे की एनालिसिस हो गई है ना। अब डे पे मैं एक चीज़ और दिखाने लाया था आपको, एक तो अपन ने ट्रेंड लाइन खींच ली,
है ना। यानी मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड में काम कर रहा है, इस तरीके का मार्केट में ट्रेंड है। ये नीचे आता है, यूँ आता है और यूँ आके यूँ एक डाउन ट्रेंड में ही मार्केट चल रहा है एक तरह से, है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। देखिए मार्केट में एक कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल और एक जो आज की क्लोजिंग है मार्केट में ऊपर हुई है वो, ठीक है। यानी यहाँ से हल्का सा मार्केट अप ट्रेंड में होता हुआ नजर आ रहा है, हल्का सा बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना, हल्का सा अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसको क्रॉस कर देता है ना। ये लो साहब, अब ये जो लाइन खींची थी अपन ने, अब ये लाइन कितनी आ गई यहाँ पे 395 में, है ना। यानी अब कल का जो अपना दिन है ना, हाँ ये कल का दिन है, एक ये ट्रेंड लाइन बची अपने पास ऊपर जाने से मार्केट को रोकने के लिए बस, ठीक है। यानी मार्केट देखिए, चलो एक 5 मिनट पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं। ये देखो आपको, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड कैसे दिखाया मार्केट ने, यानी इस पॉइंट से मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया, देखो दिखाया, ठीक है। ये 5 मिनट पे अपन एनालिसिस कर रहे हैं, तो 5 मिनट पे मार्केट देखो जैसे ही इस पॉइंट पे आया है वापस ऊपर की तरफ गया है, फिर जैसे आया वैसे ऊपर भागा है। तो अब कल का जो एनालिसिस है अपना, है ना, कल का एनालिसिस ये है कि मार्केट अगर मान लो वापस अपन को यहाँ मिलता है, ये पॉइंट है लगभग अपना 23,100 मान के चलो, इसको 98 के आसपास आ रहा है, तो 23,100। अब यहाँ पे मैं केवल आपको एक फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ, कितना 23,100, ठीक है। इससे ऊपर जब तक मार्केट है सॉरी सी लेंगे, है ना। लास्ट टारगेट ऊपर के लिए, लास्ट जो टारगेट है वो है आपके 23,400 के, यानी ये एक साथ नहीं आएंगे। जैसे 163 पे मार्केट अभी चल रहा है ना, तो हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुल जाए, मान लो 330 के आसपास खुल गया, अगर इसको क्रॉस करते ऊपर निकलता है तो लास्ट अपने टारगेट हो जाएंगे 400, ठीक है। और 200 से ऊपर निकलता है तो भी अपन कॉल में रहेंगे, यानी इससे ऊपर अपन कॉल के लिए ही तैयार रहेंगे, ठीक है। पुट की मत सोचना आप, ठीक है। पुट कब सोचेंगे अपन, जब मार्केट इससे नीचे निकल जाएगा तो अपन पुट के लिए सोचेंगे। अपने फर्स्ट टारगेट ही है, सेकेंड टारगेट ही है, और ये टूटते हैं तो फिर आगे फर्दर अपन लोग टारगेट मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक है। पुट के लिए देखो अपने पास टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट है 22,986, दूसरे टारगेट है 22,905, और ये भी टूटता है तो फर्दर 22,800 या उससे भी नीचे के टारगेट आपको आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये नोट रखना है आपको। केवल एक पॉइंट दिया है मैंने 23,100 और इससे ऊपर, ठीक है। इससे ऊपर अपन कॉल लेंगे, कॉल के ट्रेड में ही बैठेंगे, ठीक है। पुट के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। पुट केवल कब सोचना है, जब ये 23,100 को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाए तो पुट के लिए सोचना है, ठीक है। देखो कल मेरे एक व्यूअर है, उसने एक क्वेश्चन किया मुझसे, है ना, पर्सनल व्हाट्सएप पे, कि सर कब ट्रेड लेनी चाहिए, है ना, कब ट्रेड लेनी चाहिए। यानी आपके ये जो मैं बताता हूँ आपको कि ये 100 टूटे, तो ये 100 कब टूटे तो अपन को लेना है ना। तो अपना सिंपल सा है, 10:30 से पहले नहीं लेनी, 10:30 के बाद ट्रेड लेनी है ना। और मैक्सिमम 12:30 तक आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। यानी अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं केवल किस टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं, 10:30 से लेके 12:30 तो मैक्सिमम बता दिया मैंने, 11:30 लास्ट होना चाहिए। केवल 1 घंटे के लिए अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में चाहे मार्केट में कुछ भी आता हो या बाद में अपना एजुकेशन जो अपन एनालिसिस करके गए, मान लो 12:30 बजे के बाद हो रही है वो, जैसे मैंने बोला था कल के उस पॉइंट से ऊपर निकलता है, वो पॉइंट आपको मिल रहा था 12:30 बजे बाद, है ना। तो कोई ट्रेड नहीं करनी है, मार्केट को जितना छोड़ोगे ना, है ना, उतना आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। इससे नीचे अपन पुट में बैठेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।